बाबा अपने भक्तों के जीवन में किस किस तरह से आते हैं, इतने मिराकुलस होते हैं बाबा के तरीके। ये हम सब जानते ही हैं जितने भी हम बाबा के भक्त हैं। बाबा हमारे हैं ही इतने प्यारे, इसीलिए तो हमारा प्यार उनके प्रति दिन ब दिन बढ़ता रहता है। ओम साईं राम, जय साईं राम। आज मैं आपको मंजूषा जी का एक्सपीरियंस बताने आई हूँ। बहुत ही प्यारी सी बाबा की बेटी हैं वो। उन्होंने हमसे ये अपना एक्सपीरियंस साझा किया था कुछ दिन पहले। वो बताती हैं कि वो एक्चुअली वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं। और वो जब छोटी थी, बहुत छोटी, मतलब शी वाज क्वाइट यंग, उन्होंने लिखा था, तब उन्होंने बाबा के बारे में कुछ सुना था कि हाँ, कि ऐसे साईं बाबा करके हैं एक भगवान जी। एंड उसके बाद कभी भी उन्होंने नहीं सुना, ना उनके गांव में कोई बाबा का मंदिर है, ना कोई और मंदिर है। तो ऐसे वो उन्होंने लिखा कि कोई मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर मैं बड़ी हो गई, और बड़ी होने के बाद सब अच्छा चल रहा था मेरी लाइफ में। एंड सडनली जून 2020 में उन्होंने लिखा कि वो अपने ऑफिस गई हुई थी। ऑफिस से जब वापस आ रही थी, वो स्कूटी चलाती हैं, तो स्कूटी पे ऑफिस जाती थी, तो जब वो वापस आ रही थी तब उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया स्कूटी से। लाइक 10 फीट के जैसे डिस्टेंस पे उनका बहुत मतलब मेजर एक्सीडेंट हुआ। वो गिर गई 10 फीट से स्कूटी चलाते चलाते। जैसे होगा कुछ मतलब जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वैसे। उन्होंने ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं लिखी, बट उन्होंने लिखा कि बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ एंड 10 फीट से मैं गिर गई स्कूटी चलाते चलाते। एंड ऑलमोस्ट 1 ईयर वो बेड पे थी उसके बाद। और इस पूरे दौरान बाबा उनके साथ नहीं थे। उन्होंने लिखा उसके बाद कैसे बाबा की एंट्री हुई, वो बता रही हैं कि इसके पहले ये सब हुआ था कि मैं पूरा 1 ईयर बेड पे थी। एंड आफ्टर 1 ईयर जब मैं थोड़ा ठीक हुई तो बोली कि अब तो मेरे घर वाले मुझे स्कूटी भी नहीं चलाने को अलाउ करेंगे। वो यही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँगी और मैं कैसे काम पे जाया करूँगी एंड ऑल दैट। फिर एक दिन वो ऐसे जब घर पे रेस्ट कर रही थी तो उनको फेसबुक पे बाबा की एक पोस्ट दिखाई दी, जहाँ पर महापारायण के बारे में लिखा हुआ था। तो जब उन्होंने वो पढ़ा तो उन्हें, देखिए, बाबा जब अपनी तरफ खींचते हैं ना भक्तों को, तो बस वो एक पोस्ट भी काफ़ी होती है एंड वी गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बाबा। तो जब उन्होंने वो महापारायण के पोस्ट के बारे में पढ़ा तो उन्होंने कमेंट किया और उन्हें वो महापारायण के ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया गया। बट जब वो ग्रुप ज्वाइन की तो उन्हें रोल नंबर वगैरह जैसे मिलता है हमें, वो उन्हें भी मिला। तो उनको क्या लगा, उनको ज़्यादा रूल्स समझ में नहीं आए थे तब तक। तो फिर उन्हें लगा कि रोल नंबर वगैरह दिया है तो कुछ एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ेगा क्या। तो उन्होंने ये सोच के ग्रुप एग्ज़िट कर दिया। ज़्यादा किसी से पूछा नहीं, बट ग्रुप एग्ज़िट कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर कुछ दिनों में दोबारा से उन्हें फेसबुक पे दूसरा एक महापारायण के बारे में पोस्ट दिखाई दिया। फिर उन्हें लगा कि नहीं, मुझे दोबारा ज्वाइन करना चाहिए और पूछना चाहिए क्लियरली क्या होता है इसका। तो फिर उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया एंड उनको कैसे फिर मतलब यूट्यूब के थ्रू भी उन्होंने देखा महापारायण के बारे में, पूरा उन्होंने जानकारी ली यूट्यूब से भी। और फिर उन्होंने ज्वाइन किया महापारायण। और फिर ये सब जब हो रहा था तो उन्हें याद आया था कि जब वो छोटी थी तो उन्होंने बाबा के बारे में कुछ कुछ सुना था एंड बाबा से अगर कुछ भी पूछते हैं तो बाबा बताते हैं। तो उन्होंने इसीलिए महापारायण का ग्रुप ज्वाइन किया। पर समस्या ये थी कि उनके पास कोई बुक नहीं थी साईं सच्चरित्र की, ना बाबा की एक फ़ोटो थी, कुछ भी नहीं था। तो वो सोच में पड़ गई थी कि मैं कैसे करूँगी, अभी ज्वाइन तो कर लिया। तो फिर बट अगर हम बाबा जो होते हैं हमारे इतने अच्छे हैं, हमारे पास उनकी अगर एक फ़ोटो भी नहीं होती है, लेकिन अगर हम सच्चे हैं, हमारे भाव सच्चे हैं, तो बाबा अपने आप ही हमारे पास हर किसी रूप में आ जाते हैं। तो फिर उनको एक पीडीएफ दिया गया ऑनलाइन, जब तक उनको कोई बुक मिले। तो उनको पीडीएफ मिल गया और साईं सच्चरित्र का
एंड उन्होंने मोबाइल पर ही बाबा की एक पिक्चर भी डाउनलोड कर ली थी तब तक, बिकॉज़ अगर वो सोच रही थी कि अगर मुझे पूजा करनी है तो कोई फ़ोटो तो होनी चाहिए मेरे सामने। तो बाबा की पिक्चर डाउनलोड कर ली उन्होंने। पर फिर भी मन में संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि वहाँ ना कोई मंदिर था, ना उनके पास कोई फ़ोटो था। उन्होंने लिखा, बोली पूजा तो करनी है मुझे, अब मन तो बहुत कर रहा है लेकिन क्या करूँ, छोटे से गांव में रहती हैं, वहाँ कुछ भी नहीं था। तो फिर वो सोच रही थी, और इतने में क्या हुआ, कुछ दिन बाद उन्होंने ना धीरे धीरे स्कूटी चलाना शुरू कर दी थी। तो स्कूटी पे वो कहीं जा रही थी। तो जब वो जा रही थी तो एकदम सामने से ऑपोजिट से एक गाड़ी आ रही थी। तो उन्होंने, बिकॉज़ वो ठीक नहीं थी, मतलब एकदम स्कूटी फास्ट अभी नहीं चला पा रही थी, तो उन्होंने स्कूटी एक साइड में अपनी लगा दी कि वो गाड़ी निकल जाएगी ऑपोजिट साइड जो आ रही है, फिर मैं दोबारा अपने रास्ते चल पड़ूँगी जहाँ जा रही हूँ। तो जैसे ही उन्होंने गाड़ी रुकाई, अब देखिए कैसे होता है बाबा की लीला। वो जैसे ही उन्होंने गाड़ी रुकाई साइड में, एक दुकान के बाहर रुक गई उनकी गाड़ी, और वो दुकान वाले अंकल जो इनको जानते भी नहीं थे, वो इनको देख के स्माइल किए, तो इन्होंने भी स्माइल किया। और उन्होंने देखा फिर दुकान में अंदर क्या है, तो उस दुकान में भगवान के, सब भगवानों के फ़ोटो थे, और फ्रेम भी बनाते थे वो अंकल। तो उन्होंने देखा सब भगवानों के फ़ोटो है, तो ऑब्वियसली हम जो बाबा के भक्त होते हैं, हम तो बाबा को ढूंढते रहते हैं। तो वो भी बाबा को ढूंढ रही थी कि सब भगवानों के बीच में बाबा की फ़ोटो होगी क्या यहाँ पर। और सडनली उन्होंने क्या देखा कि एक बाबा की एक फ़ोटो है। तो वो तुरंत अंदर गई और वो अंकल को बोली कि अंकल, ये वाली फ़ोटो मुझे फ्रेम करवा के अभी का अभी दे दीजिए प्लीज़। अंकल बोले ठीक है। और फिर इतने में उन्होंने क्या देखा कि सामने वो अंकल की दुकान पर बाबा के स्टिकर्स भी थे। तो भाई वो इतना, उन्होंने लिखा, मैं इतना खुश हो गई कि बाबा का फ़ोटो तो था ही, साथ में बाबा की स्टिकर्स भी थे। तो उन्होंने स्टिकर्स भी ले ली और घर पे जाके फ़ोटो भी लेकर गई अपना बाबा का, और स्टिकर्स भी उन्होंने घर जाके लगा लिए। फिर थर्सडे को उन्होंने पूजा की बाबा की। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड एंड वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि कितना मतलब खुशी होती है जब बाबा फर्स्ट टाइम घर पर आते हैं। ऐसे तो हर बार बाबा का कोई भी रूप आता है तो हमें उतनी ही खुशी होती है, इनफैक्ट और ज़्यादा होती है। बट जो फर्स्ट एंट्री होती है बाबा की, जिस भी रूप में हो, वो बहुत ही मतलब दिल को सुकून देने वाली होती है। तो वो फिर जैसे हम सब बात करते हैं वैसे वो भी बात करने लग गई बाबा से, और बोली कि बाबा, मेरे पास तो आपकी साई सच्चरित्र की बुक नहीं है, अभी तो ऑनलाइन पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे तो बुक चाहिए। आपकी ऊदी भी नहीं है तो ऊदी भी चाहिए मुझे। तो देखिए बाबा ने कैसे उनकी एक एक ख्वाहिश उनकी पूरी की। फिर उनको ऊदी नहीं थी तो बोली कि एक दिन मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ गई, तो मैंने देखा उसके ना माथे पे उसने टीका लगाया हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या टीका लगाया तूने, तो वो बोली कि ये साईं बाबा की ऊदी है मेरे पास, उसका टीका लगाया है। तो भाई ये इतना खुश हो गई कि इतने सालों से जो मेरी वो फ्रेंड थी, मुझे पता नहीं था कि उसके पास ऊदी है। बाबा को जब दिखाना होता है और जब आना होता है ऊदी के भी रूप में, तब बाबा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। तो फिर उन्होंने अपनी फ्रेंड को बोला कि प्लीज़ मुझे भी ऊदी दे दे। तो उनके फ्रेंड के थ्रू उनको ऊदी भी मिल गई। देखिए कहाँ छोटा सा गांव, जहाँ पर बाबा का ना कोई मंदिर ना कोई फ़ोटो, कुछ नहीं था उनके पास, और कैसे बाबा ने धीरे 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 उनके घर में फ़ोटो के रूप में, स्टिकर्स के रूप में और अभी ऊदी के रूप में एंट्री हुई। अब जो उनकी चौथी विश थी, दैट वाज फॉर साई सच्चिदानंद जी की बुक। तो अब उसके लिए भी बाबा को कुछ तो अरेंजमेंट करेंगे ही ना, हमारे बाबा तो हैं ही इतने अच्छे। तो फिर जो उनका जो ग्रुप था, महापारायण का ही शायद जो ग्रुप था, उनका ही नहीं, महापारायण का ग्रुप पे तो ऐसे मैसेजेस नहीं आएंगे। उनका दूसरा एक ग्रुप था, बाबा के ग्रुप में वो ज्वाइन हुई थी, जहाँ पर उन्हें मैसेज आया किसी से कि अगर आपको ऊदी चाहिए तो ये वाले नंबर पे आप कांटेक्ट करके ऊदी मंगवा सकते हैं। तो इन्होंने वो नंबर पे कांटेक्ट किया। तो वो जो थे साई डिवोटी, उन्होंने बोला कि इन्होंने ऊदी तो मांगी, लेकिन साथ में साई सच्चरित्र के लिए भी इंक्वायरी की कि मुझे मिल सकती है क्या बंगाली वर्जन। तो वो बोले कि हाँ मिलेगी, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है, आपको जनवरी तक मिलेगी। तो वो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। और वो बात उधर ख़त्म हो गई। एंड फिर एक दिन उन्होंने क्या देखा, अक्टूबर के लास्ट में उन्होंने लिखा, अक्टूबर महीने में लास्ट में
लास्ट वीक में, वो जो साई डिवोटी थे उनके स्टेटस पर बाबा की साई सच्चरित्र का स्टेटस उन्होंने कुछ तो डाला हुआ था। तो फिर उन्होंने उनको मैसेज किया कि ये साई सच्चरित्र अवेलेबल है आपके पास अभी, तो मुझे बंगाली वर्जन में अगर आप भेज सकते हैं तो प्लीज़ भेजिए। तो उन्होंने ऑर्डर तो ले लिया और वो बोली कि दिसंबर तक फिर बाबा उनके पास आ गए, और ना सिर्फ साई सच्चरित्र के रूप में, बल्कि उसके साथ साथ उनको बाबा की फ़ोटो भी मिली, बाबा का प्रसाद भी मिला और बाबा का एक धागा भी मिला। तो देखिए बाबा की लीला कैसे होती है कि उन्होंने वही लिखा कि बाबा के मिरेकल्स इतने सारे अभी दिन रात होते हैं। इनका एक और एक्सपीरियंस है जो मैं अगली बार शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा बहुत। बाबा के इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे साथ दिन रात, लेकिन जो एंट्री होती है बाबा की, और ऐसे एक छोटे से गांव में डिवोटी एक बन गई उनकी बाबा की, तो बहुत ही मुझे बहुत प्यारा लगा एक्सपीरियंस। आप लोगों का भी कुछ एक्सपीरियंस होगा तो आप लोग भी प्लीज़ शेयर कीजिए। बाबा की लीलाएं अनंत हैं, अगाध हैं, आप लोग प्लीज़ शेयर करते जाइए और बाबा की ब्लेसिंग्स मल्टीफोल्ड मिलती जाएंगी हम लोगों को, आप लोगों को, क्योंकि ये आप लोग ही हैं जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं मेरे साथ, तो फिर मैं आगे सबके साथ शेयर कर पाती हूँ। सो थैंक यू टू ईच वन ऑफ़ यू। थैंक यू मंजुषा जी, आपने शेयर किया एक्सपीरियंस हमारे साथ। थैंक यू टू ईच वन ऑफ़ यू। आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए एंड हम यूँ ही बाबा की लीलाओं का गुणगान करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।